स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग दैट वन स्लिट ऑफ ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मतलब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन किस पे आधारित है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, देखिए इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैसा सेटअप होता है वो पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आप सेटअप जानते हैं थोड़ा आगे स्किप करके देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक आपको इस तरह से दो होल्स बनाए जाते हैं जो कि स्लिट्स कहलाते हैं, और इसके सामने में एक सोर्स होता है। ठीक है, और इसके सामने में एक स्क्रीन लगा होता है। ये स्क्रीन को ऐसे रहना नॉर्मल है ना। तो ये इसके सामने में एक स्क्रीन ऐसे लगा होता है। तो जो भी वेव्स होते हैं इस सोर्स से जो निकलते हैं ऐसे करके ऐसे जाते हैं, और यहाँ फिर यहाँ जाने के बाद ये जो स्लिट्स है ना इसमें डिवाइड हो जाते हैं ऐसे, इस तरह से दो अलग अलग वेव्स के पैटर्न में बनते हुए ये स्क्रीन तक ऐसे पहुंच जाते हैं। और फिर ये एक अलग बन जाता है क्योंकि यहाँ पे दूसरा होल भी है, तो उससे भी एक वेव पास होता है इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक हमें लास्ट में जो हमारा स्क्रीन होता है ना उस पर एक अलग अलग तरह का पैटर्न हमें दिखाई देता है। जैसे कि कोई पैटर्न होता है जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, ब्राइटनेस ब्राइट फ्रिंज कहते हैं उसे, और जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है उसे डार्क फ्रिंज कहते हैं। तो एक्चुअल में जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सेंटर लाइन जो है इस पर जो पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता है यहाँ पे, तो ये जो पैटर्न होता है इसे हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में जीरो लाइन कह सकते हो। और इसके ऊपर पैटर्न बनते 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और नीचे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे पैटर्न जो है ब्राइट के बाद डार्क, डार्क के बाद ब्राइट, ऐसे कंटिन्यूअसली बनते चले जाते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं दैट कि इज कवर्ड बाय अ थिन ग्लास प्लेट, मतलब इन दोनों में से वन स्लिट, एक स्लिट को हम लोगों ने कवर कर दिया है। ठीक है, किस से कवर कर दिया है? तो ग्लास के प्लेट से। तो समझ रहे हो आप, जैसे ये पहला है तो इसको यहाँ पर एक कवर लगा दिया हमने ग्लास के प्लेट का इस तरह से, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने कह दी है म्यू इक्वल्स टू 1.4 ले लेनी है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। एंड उसके बाद कह रहा है ये दैट कि आप अदर वाले थिन को थिन ग्लास प्लेट से कर दो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 ले लो। दैट मीन्स कि अदर वाले की आप ले लो 1.7, तो म्यू वन और म्यू टू मीन्स सेकेंड वाले को भी आप एक थिन ग्लास प्लेट से इस तरह से उसको भी ढक दो। ठीक है, तो इससे एक्चुअल में होता क्या है, ऐसे आप अगर कवर कर देते हो तो होता क्या है? देखो होता ये है दैट कि उसका जो पाथ होता है उसमें कुछ चेंज आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फिर लाइट इसके थ्रू पास करेगा, तो इसमें कुछ पाथ के लेंथ में जो है कुछ चेंज आ जाता है, जिसको हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ के नाम से। तो वो जो पाथ डिफरेंस का जो वैल्यू आता है ना वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे उस पाथ डिफरेंस का वैल्यू होता है μ-1 × t होता है, जिसमें ये म्यू क्या है, तो उस जिससे कवर किए हो, है ना, जिस ग्लास प्लेट से कवर किए हो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, और टी जो है उसकी थिकनेस होती है। ठीक है, टी उसकी थिकनेस होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर एक ही लगाए होते, एक ही कवर लगाए होते, दूसरा नहीं लगाते हम लोग। ठीक है, ये एक ही कवर लगाए होते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि केवल और केवल इसमें आपको ऊपर वाले के थ्रू जो लाइट पास होगा उसी के पाथ में आपको चेंज दिखाई देता। तो चेंज जो दिखता आपको वहां पर, तो जैसे लाइट मान लो सोर्स से निकल के इससे जाती है, और ये सेंटर पे ना जा करके सपोज यहाँ पे आके ये इंटरफेरेंस करती है, और सेकेंड वाले से तो भाई जिधर जाना था वहीं जाता। ठीक है, ऐसे ही जाता। तो इसके चलते क्या होगा दैट कि जो हमारा ब्राइट सेंटर पे जो ब्राइट बन रहा था वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा, क्योंकि अभी ये दोनों यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इनकी जो पाथ है उसमें कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज आ जाता है। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो अब यहाँ पे एक की बात की गई है। ठीक है, एक की बात की गई है। ठीक है, अगर मान लो कि दूसरे वाले को भी हम लोग यहाँ पे कवर कर दें, है ना, दूसरे वाले को भी कवर कर दें कुछ ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लाइट पास होगी दोनों से उसमें डिफरेंस आएगा, और इनका जो
सेंट्रल मैक्सिमा वो कहीं शिफ्ट हो जाएगा, सपोज करो कि यहाँ पर ऐसे हो गया तो यहाँ पर बन जाएगा, ऐसा कुछ होगा, देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा आपको। देखो, द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमा फॉल बिफोर द ग्लास प्लेट वॉज इंसर्टेड। कहने का मतलब जब हमने ग्लास प्लेट को नहीं लगाया था उस टाइम पे जो सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ बन रहा था, ठीक है, वो थोड़ा चेंज हो गया। इज नाउ ऑक्यूपाइड बाय द फिफ्थ फ्रिंज। मतलब पहले हमारा जहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था अब वो वहाँ पे नहीं बन रहा है, बल्कि उस सेंट्रल मैक्सिमा के जगह पर एक्चुअल में एक ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। पहले वहाँ सेंट्रल मैक्सिमा था जब हमने ग्लास प्लेट को इंसर्ट नहीं किया था, ठीक है, लेकिन अब उसको भूल जाओ आप। अब वहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा ना बन करके वहाँ पर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज वहाँ पर बन रहा है। क्या बन रहा है? तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। दैट मीन्स कि अब जो पाथ में डिफरेंस है वो केवल एक को ढकने की वजह से नहीं है, बल्कि दूसरे को भी ढकने की वजह से कुछ चेंज आ रहा है। समझ रहे हो? तो एक को ढकने की वजह से जो चेंज आ रहा है, सपोज करो कि म्यू माइनस 1 इंटू टी, और दूसरे को ढकने की वजह से जो चेंज आ रहा है वो इतना। मीन्स ओवरऑल जो पाथ में चेंज आ जाएगा, ओवरऑल जो पाथ में चेंज होगा वो आपका क्या हो जाएगा? इतना का चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो चेंज होगा ये कितना हो जाएगा? ये डायरेक्टली मैं माइनस करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये इतना का पाथ जो है चेंज हुआ है, ठीक है, तभी जा करके सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बन रहा है, बल्कि वहाँ पर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज आ जा रहा है। तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग का पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप याद करो कि जब ब्राइट फ्रिंज होता है, सॉरी, थ्योरी के अकॉर्डिंग याद करो कि जो ब्राइट फ्रिंज होता था उसके लिए पाथ डिफरेंस होना था एन लेमडा, और यही एन जीरो रखते थे तो पाथ डिफरेंस जीरो आता था और ये कहलाता था सेंट्रल मैक्सिमा। और अगर एन 5 रखते थे तो ये आता था 5 लेमडा, ये कहलाता था फिफ्थ फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। ये कहलाता था फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, है ना, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो यही पाथ डिफरेंस तो हमें अभी देखने को मिल रहा है, वो कितना है? वो है म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू टी, है ना। ये ग्लास के रखने की वजह से आया है कि नहीं? और वो एक्चुअल में सेंटर पर इतना का पाथ डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ सेंटर पे अगर पाथ डिफरेंस ज़ीरो मिलता ना, सेंटर पे अगर पाथ डिफरेंस ज़ीरो मिलता ना, तो ब्राइट फ्रिंज बनता, सेंट्रल मैक्सिमा बनता। लेकिन सेंटर पे पाथ डिफरेंस इतना की वजह से सेंटर पे क्या बन जा रहा है? फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपका इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल होना चाहिए ना। तो इसी वजह से इनको इक्वेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो आपका आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू टी इक्वल्स टू 5 लेमडा। अब ये आप यहाँ से वैल्यूज रख दो, काम हो गया, थिकनेस निकालना था 5 लेमडा। ध्यान देना लेमडा जो है ना 480 नैनोमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख दो, बेटर होगा। नेक्स्ट, मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया बिकॉज ये आंसर्स माइक्रोमीटर में है, तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखो 1.7 माइनस 1.4, तो 1.3 इंटू टी इक्वल्स टू 5 इंटू 480 इंटू, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो ठीक है, कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, बहुत लोगों को कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। 480 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई, ये 0.3 को क्या लिख दोगे? 3 लिख करके डेसिमल को ऊपर ख़त्म कर दो, 10 लिख दो, हो गया। अब सिंपल है, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 0, 16 × 5 = 80, 800, और उधर से एक 10 है, 8000, 10⁻⁹ अब 3 जीरो कम कर दो तो 8 × 10⁻⁻6, तो 8 × 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर कहलाता है। चलो ठीक है भाई, हमारा ऑप्शन जो है सी मैच हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।